एलसीएम का मेथड मैं आपको बता रहा था बेटा। एलसीएम लेने का जो मेथड होता है वो ये है कि जब भी दो नंबर्स का एलसीएम लेना हो तो उसमें से ग्रेटर नंबर को देखो कि ग्रेटर नंबर क्या है। अब अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 5 एंड 10, तो इसमें से देखो ग्रेटर नंबर कौन सा है? 10। 10। तो इसके बाद आप ये देखो क्या ये स्मॉलर नंबर का डिविजिबल है? क्या स्मॉलर नंबर और ये एक दूसरे के मल्टीपल या डिविजिबल बनते हैं? तो 5 2s आर 10 बनते हैं ना। यस 10 सर। इजीली स्मॉलर नंबर पे डिवाइड हो जाता है। तो फिर अगर आंसर हो यस में कि हाँ जी हो जाता है, तो फिर जो ग्रेटर नंबर होता है ना वही एलसीएम होता है। राइट राइट। यस ओके सर। और अगर आप ग्रेटर नंबर देखो 13, 13 क्या 9 का डिविजिबल है? नो सर। नहीं है। नो सर। तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 9 किया तो 117। यस ओके, 117 एक और नंबर है। यस सर। तो यही इसका एलसीएम है। क्लियर? यस सर। लेकिन अगर वो दो नंबर हो 6 और 8, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8। 8 क्या 6 का डिविजिबल है? नो सर। नहीं है। तो फिर क्या करें? मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आया? मल्टीप्लाई 48। 48 एक इवन नंबर है। यस सर। तो जरूरी नहीं कि 48 ही एलसीएम हो, तो क्या करना पड़ता है? हाफ। डिवाइड बाय हाफ। 2। हाफ जी, डिवाइडेड बाय 2। 24। अब 24 खुद इवन नंबर है तो भी जरूरी नहीं कि 24 ही एलसीएम हो। तो 24 पे देखें, 6 और 8 दोनों डिविजिबल हैं। यस सर। यस सर। तो फिर जरा इसका हाफ करें, 12। 12 पे 12। 6 का तो है लेकिन 8 का नहीं है। तो फिर यस एलसीएम सर। कौन बन गया है? 12। 24। हो गया? क्लियर हो गया यस। कॉन्सेप्ट? यस सर। तो बेटा अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एडिशन लॉ अप्लाई कर दिया था। हमने एडिशन लॉ अप्लाई कर दिया था। सम 7 के लिए 6/36 यस प्लस सर। सम 11 के लिए 2 आउटकम्स, तो 2 ओवर यस सर। 36। तो हमने आंसर किया था 8/36 कर लिया था। यस सर। यस सर। और 8 और डबल 8, तो 8 के लिए हमने कहा था 5/36 प्लस डबल 8 के लिए क्या कहा था? 6/36। 6/36। लेकिन इसमें एक 6/36। आउटकम कॉमन थी तो 1 ओवर यस थर्टी यस सिक्स तो हमने आंसर किया था 10/36। 10। अब देखें पहले वाला इवेंट कौन से इवेंट्स कहलाएंगे? म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव। और सम 8 और डबल 8 ये कौन से वाले इवेंट्स कहलाएंगे? नॉन म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। शाबाश। अब खुद देखें कि अगर मेरे पास आउटकम आ जाए 4 एंड 4, तो ये एक ही टाइम पर डबल 8 की कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है और सम 8 की कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है, तो एट अ टाइम अकर हो जाते हैं ना। यस सर। कौन से इवेंट्स? नॉन म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली। शाबाश शाबाश, बहुत आला यार, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 9 का बता सकते हो कि ये म्यूचुअली था नॉन म्यूचुअली था? तो नॉन म्यूचुअली था। नॉन म्यूचुअली सर। नॉन म्यूचुअली था क्योंकि हमने इसमें से कॉमन को माइनस किया था, याद है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गए हैं तुम्हारे लिए। यस सर। हाँ, और क्या ऐसा यस ही सर। है? यस सर। यस सर। यस सर। अब फिर डिस्कस कर लें हम लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ। यस सर। बड़े बड़े बेचैन होंगे ना कि यार ये फिर मल्टीप्लिकेशन लॉ कैसा होगा है? ये भी पढ़ा ही होगा सर। हाँ बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन लॉ कैसे पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ है?
एंड जब भी एंड और बोथ का लफज चले शाबाश, पता चल गया तुम्हें। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन लॉ भी दो तरह का है, लेकिन ये एडिशन लॉ की तरह दो तरह का नहीं है, म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली। इसमें देखा जाता है कि भाई जो इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। इसमें क्या देखा जाता है, जो डिपेंडेंट है या इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट और वो नॉन डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है और डिपेंडेंट होना, तो भाई पहले तो हमें ये पता होना कि यार हम डिपेंडेंट इवेंट्स किसको कहते हैं और हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको कहते हैं। पहले तो हमें ये पता होना। हाँ जी। यस सर। अगर अगर खुदा ना खास्ता मैं क्लास ना लूं क्यूएम की, तो क्या उस दिन तुम पढ़ लोगे? नो क्या सर। तुम्हारी क्लास हो जाएगी क्यूएम की अगर तुम्हारा टीचर ही ना हो तो? नो सर। तो मतलब तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो। यस तो सर। तुम्हारा क्यूएम की क्लास अटेंड करना डिपेंड करता है तुम्हारे टीचर पर। यस सर। ऐसा ही है। यस सर। लेकिन अगर तुम एक दिन क्लास में ना आओ, तुम्हारा टीचर बैठ जाएगा हाँ कि फलां बंदा नहीं है तो आज मैंने नहीं पढ़ाना, नो सर। तो फिर टीचर के लिए क्लासेस इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हैं कि भाई हमें तो यस नहीं सर। गर्ज होती ना, 2 एब्सेंट हैं, 3 हैं, 4 हैं, हम तो अपना लेक्चर पढ़ा देंगे, तो इंडिपेंडेंट यस सर। होता है। तो इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा ही है। यस सर। चले बेटा हर एक इवेंट में हमें ना इस तरह से देखना पड़ता है कि इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब अगर कोई इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, कोई इवेंट्स जैसे भाई आपका पास या फेल होना किसी दूसरे पे डिपेंड करता है? नो सर। नो नहीं सर। करता, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई आपका। क्या आप पास होते हैं, फेल होते हैं, आप हारते हैं, आप जीतते हैं, आप जिंदा रहते हैं, आप मर जाते हैं, भाई किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस की नहीं मैं बात कर रहा कि पता चले कि वो मुझे ना मिली तो मैं तो मर जाऊंगा और फिर मुझे बुखार तक नहीं हुआ, तो एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हम लोग। आपने जर्नल लेवल पे प्रोबेबिलिटी को सोचना है। और ना कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि भाई फलां बंदा नहीं आया तो आज मैं भी क्लास नहीं लूंगा, हैं? यस सर। तो बेटा हर एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए जब एंड का वर्ड आ जाए तो आपने देखना है कि भाई वो इवेंट्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अब जैसे जैसे हमने कहा था फायर इंजन एंड एम्बुलेंस का अवेलेबल होना, याद है वो क्वेश्चन? यस सर। एंड की बात की थी। बेटा क्या फायर यस सर। इंजन एम्बुलेंस पे डिपेंड कर रही है नो या सर। एम्बुलेंस फायर इंजन पे डिपेंड कर रही है? नो सर। तो दोनों इंडिपेंडेंट थे। यस सर। यही मल्टीप्लाई कर दिया रीजन सर। थी यही रीजन थी कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आपको दोनों इवेंट्स के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। यस सर। गॉट इट? कि यस सर। दोनों इवेंट्स एट अ टाइम अकर हुए पड़े होते हैं। हमने ये प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि भाई दोनों इवेंट्स एट अ टाइम अकर हों, कि जब हम लोग जाएं रेस्क्यू 1122 तो उनके पास एम्बुलेंस भी मौजूद हो और उनके पास फायर इंजन भी मौजूद हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हम ये नहीं कह रहे एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अवेलेबल, हम ये बात नहीं कर रहे उधर। क्लियर? यस सर। अब जब हम बात करते हैं ना एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अवेलेबल, तो इसका मतलब होता है कि यार या तो एम्बुलेंस मौजूद हो या फायर इंजन मौजूद हो या दोनों मौजूद हो, तो वो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी बन जाती है। क्लियर? यस। यस सर। तो बेटा अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो सिंपली उनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो उसका एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व किया था, ये फायर इंजन वाला, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, यस ऐसा ही सर। था।
और बेटा Yes. ये जो आपने मिस्टर ए और बी का क्वेश्चन सॉल्व किया था, बोथ का वर्ड आ गया, Yes, sir. Yes, sir. एंड का वर्ड आ गया, Multiplication में. एंड का वर्ड Yes, आ sir. गया, बोथ का Yes, वर्ड sir. आ गया। क्या सब के ऊपर मैंने मल्टीप्लिकेशन लॉ नहीं अप्लाई किया था? Yes, Yes, sir. sir. और Multiplication था. और क्यों किया था? मुझे पता था कि भाई ए का मर जाना या जिंदा रहना बी पे डिपेंड नहीं करता, कि कभी बी ये नहीं कहेगा क्योंकि ए मर गया है इसलिए मैं भी मर जाता हूँ, और ना बी ये कहेगा कि अगर उसका वक्त आ गया कि भाई अगर ए जिंदा है तो मैं भी जिंदा रहूंगा, है? No, Yes, sir. sir. तो इंडिपेंडेंट हुए ना। Yes, Yes, sir. sir. Independent. Depend नहीं करते. तो इंडिपेंडेंट है तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई Multiply. करवाते जाते थे, राइट? Yes, sir. बेटा बात क्लियर? Yes, sir. चलें, गुड, शाबाश जी। नेक्स्ट चलें। Yes, sir. यहाँ पर भी देखें तो इंडिपेंडेंट थे मिस्टर ए बी सी, तो इस सिचुएशन में भी हम सिंपली इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाते थे। क्वेश्चन नंबर 19 में भी बिल्कुल ऐसे ही था, किसी का पास या फेल होना इंडिपेंडेंट, तो हम इनके प्रोबेबिलिटीज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया करते थे। तो मैंने आप लोगों को इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ा दिया था। क्लियर? ये 3 लॉज क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? Yes, sir. Clear. Yes, sir. अब आते हैं यस सर क्लियर है डिपेंडेंट। पर सर अब हाँ हाँ हाँ, पर ये पर ने रोक दिया मुझे। पर सर कोई सर कोई एक क्वेश्चन आप रिटर्न भी करवा दें, मतलब तीनों ये जो है सर समझ तो आ गई लेकिन आप एक कोई भी एक करवा दें। तो इधर ये मैं मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ये जो क्वेश्चन ओपन करके बताता हूँ है, और ये नहीं रिटर्न सर फिर नहीं भी है। करवा देंगे। अब बेटा ये रिटर्न नहीं है। अब देखो ना, ऊपर उसने मुझे बता दिया ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 5/7, बी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 7/9। मुझसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी दोनों को डाई, मल्टीप्लाई किया। बोथ ऑफ जी देम सर। विल बी डाई। तो बोथ ने मुझे बताया कि भाई मल्टीप्लिकेशन ला लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि यार ए और जी बी सर। डिपेंड तो नहीं कर रहे? उसने कहा नहीं भाई इंडिपेंडेंट होते हैं, जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है इंसान उस टाइम मर जाता है, तो वो नहीं देखता दूसरा जिंदा है या मर रहा है। ऐसे ही है ना? जी सर इसी को सर। जी तो सर। तो और सर दोनों ए के, अलाइव होगा तो फिर तो प्रोबेबिलिटी। तो अब ए को तो पहले सुन लो, पहले फर्स्ट ऑप्शन तो सुन लो। तो दोनों के मर जाने की प्रोबेबिलिटी को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बस क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बेटा यही रिटर्न फॉर्म होती है हमारे पास, तो ये और जी और यही अब कह रहे हैं। अब कोई भी इवेंट्स आ जाएं, अब जैसे ए अलाइव बी डेड, एंड का वर्ड आ गया तो मल्टीप्लाई, तो ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 5/7, एंड की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, बी के मर जाने की प्रोबेबिलिटी 2/7। तो ये क्वेश्चन सॉल्व है 2/9, Yes, sir. 2/9। 2/9, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी सर हाँ इसी तरह सही है। तो आप क्लियर है? जी जी सर थैंक Yes, यू, बस sir. यही पूछना चाहती सर। बहुत बहुत हो गया सर, ठीक है। ये जब बहुत तुम्हें, बहुत धन्यवाद. ये जब नहीं मुझे बेटा तो नहीं वैसे भी शुक्रिया, बहुत हिंदू ही बहुत शुक्रिया लगता सर। था, जिसने धन्यवाद कहा है ना। अच्छा जी, अब चलते हैं जरा डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स, और इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ भाई, आप अपने कॉलेज की फी के लिए डिपेंड कर रहे हो अपने फादर पर, एम आई राइट? पेरेंट्स पर। Yes, sir. अभी आवाज आ जाए Yes. नहीं सर मुझे तो बड़ा भाई देता है, तब मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पता चले नहीं सर हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा है, तो भाई वो रहने दो, मतलब कि कोई ना कोई तो देता है ना, तो आप उस पर डिपेंड Yes, कर sir. रहे हो, Guardian. क्योंकि हाँ गार्डियन, वाह वाह क्या बात है। तो बेटा आप उस पर डिपेंड कर रहे हो कि भाई कॉलेज की फी उसने पे करनी है, चले हम फादर ही कंसीडर करते हैं, फादर ने पे करनी है। बेटा
आप कॉलेज जाते ही नहीं हो, आप एजुकेशन ही नहीं गेन कर रहे, क्या आपके फादर आपको कॉलेज की फी पे करेंगे? नो सर। पहले तो हमारे तो कब करेंगे? जब हम जाएंगे जब कॉलेज। आप, तो कंडीशन लगी जब हुई है ना। कॉलेज जाने की कंडीशन अप्लाई हो। यस सर। हाँ यस सर। शाब, और यही तो समझा रहा था मैं कि यार डिपेंडेंट इवेंट्स पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं तो जब तक वो कंडीशन नहीं फुलफिल होती तब तक डिपेंडेंट इवेंट नहीं होता, तब तक आपको फी नहीं मिलेगी। अब जैसे मैच हो रहा है यार पाकिस्तान और इंडिया का, अली मसूद और हमजा मसूद दोनों भाई मैच देख रहे थे, इतने में हमजा अली से कहता है, हमजा अली से कहा कि भाई अगर पाकिस्तान जीत गया ना तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो हमजा अली को 100 रुपए कब देगा? जब जीतेगा। जब कौन जीतेगा? पाकिस्तान हार जीत। जब पाकिस्तान जीतेगा अली को 100 रुपये उस टाइम मिलेंगे। अब अली को 100 रुपया मिलना डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? पाकिस्तान जीतने जीतने। पर, पाकिस्तान के जीतने पर। पाकिस्तान के जीतने पर डिपेंड कर रहा है, और पाकिस्तान हार गया तो फिर हो गया। तो सो गया। तो कौन सो गया? तो सो कर भाई लौट गया। अली। तो मतलब कि वो 100 रुपीज भी गए, ऐसे ही है ना यस बेटा। सर। यस ये सर। अब यस सर। 100 रुपए के मिलने की जो मिलने के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई हो रही थी, पाकिस्तान का जीतना। पाकिस्तान नहीं जीतेगा तो भी नहीं मिलेंगे। या हम ये कह दें कि बेटा अगर कल बारिश हुई तो क्यूएम की क्लास नहीं होगी, हालांकि तुम्हें पता है चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ आ जाए क्यूएम की क्लास होगी, है? यस सर। यस सर पता है। होगी हाँ सर। शाबाश। इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अब बात सुनिए, आपको डिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हम लोग इसे कहते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की समझ आ चुकी है। यस सर। हाँ। अच्छा, हमने ना इसमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है ना, वो ये करनी होती है कि अगर मैं कंडीशन फुलफिल कर दूं तो दूसरे इवेंट के अक्कर होने के क्या चांसेस हैं। मतलब भाई इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमजा अली को 100 रुपए देगा। भाई बाद में मुकर गया तो फिर है, बाद में हमजा कहे भाई कौन से 100 रुपए, मैं अब मजाक भी ना करूं बड़े भाई से या छोटे भाई से। सर वो किसी तीसरे बंदे को जमा करवा दे। हाँ, तीसरा बंदा खुद लेके भाग जाए, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीसरा बंदा देगा वापिस। तो यहाँ पे ना हमने सर एक, यहाँ पे ना हमने, और यही हमने देखना है। अब देखें भाई, आप एजुकेशन गेन कर रहे हैं, आपके कॉलेज की फ़ी पे करनी थी, आपने अब्बू से पैसे मांगे, तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉलेज की फ़ी भी पे करनी हो और आपके अब्बू आपको पैसे दे दें? हाँ। सर तो वो बेटा हमारे वो हम जब पढ़ेंगे रिजल्ट देंगे वो तभी देंगे ना पैसे, उस चीज उनके को डिपेंड पास करते नहीं हैं। है ना यार, कोविड-19 की वजह से हालात ख़राब हुए पड़े हैं, पैसे नहीं थे, वो तुम्हें नहीं बता रहे थे, और तुम मुंह उठा के चले गए कि अब्बू बस निकालो मेरी फ़ी, तो वो उस टाइम इनकार करेंगे ना तुम्हें कि बेटा सब्र रख सुकून से। यस सर। हौसला हौसला। हाँ, तो फिर हौसला कर लेना तुम, ठीक है ना? अच्छा जी। अच्छा, अब देखिए बेटा, यहाँ पर भी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन लॉ ही होता है, तो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, भाई पहला इवेंट अक्कर होगा तो दूसरा इवेंट अक्कर होगा। भाई पाकिस्तान मैच जीतेगा तो अली को 100 रुपए मिलेंगे। डन। इस अगर आपको ये बातें ठीक से समझ आ जाए ना तो फिर प्रोबेबिलिटी आपके लिए इजी हो जाएगी, तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से समझते रहें आप लोग, शाबाश, परेशान नहीं होना आपने। यस सर तो इंशाल्लाह। बेटा अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई पाकिस्तान मैच जीत चुका है, और अगर जीत चुका है तो प्रोबेबिलिटी का भी पता चल जाता है कि भाई
जो इवेंट अकर हो चुका है, अगर ये इवेंट अकर हो जाए तो उसके बाद दूसरे इवेंट के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम लोग बेटा अगर इसे कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए से मुराद है जो इवेंट अकर हो जाए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ये जो स्लैश है ना, सुन ले भाई सुन ले, वरना आ जा तू पढ़ा ले हैं। नहीं सर आप नहीं नहीं आ जा। नहीं सर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और ये जो स्लैश है ना इसे ओवर ए नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गिवन दैट। इसे क्या पढ़ेंगे? given given that that गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड, probability of event B given that event A has occurred। पहले अब कौन सा इवेंट होगा? इवेंट ए ने पहले होना है। वो कहते हैं अगर इवेंट ए अकर हो जाए तो इवेंट बी के अकर होने के क्या चांसेस हैं? अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए तो 100 रुपए मिलने के क्या चांसेस हैं? डन yes डन। sir Yes, sir. अच्छा इसी तरह बेटा अगर जो इवेंट पहले अकर हो रहा है आप उस इवेंट को इवेंट बी कहते हैं, तो फिर आप इस प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट given that इवेंट B बी हैज अकर्ड। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ए और बी किसको नाम दे रहे हैं, डिपेंडेंट इवेंट को या इंडिपेंडेंट इवेंट को नाम दे रहे हैं। अब भाई आप ये बताएं पाकिस्तान का जीतना या ना जीतना वो तो 100 रुपए पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। Yes, sir. Yes, हाँ ना, sir. और 100 रुपए पाकिस्तान पे डिपेंड जरूर कर रहे हैं। yes sir Yes, तो बेटा sir. ये पाकिस्तान का जीतना या ना जीतना ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले ये अकर होगा। तो मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड। डन। yes sir Yes. तो बेटा Yes, इस sir. डिपेंडेंट इवेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो फार्मूलाज हैं वो ये दो वाले फार्मूलाज हैं, ये दो फार्मूलाज हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, दो फार्मूलाज। लेकिन डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी में हम लोग इस चीज को फाइंड नहीं करते। ओके तो Okay, sir. हम फाइंड किसको करते हैं? हम इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर रहे होते हैं ये। तो अगर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड ये फाइंड करनी हो तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट and इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। डन। yes sir Yes, sir. इसी तरह से अगर हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ये देखें, क्लियर Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. बेटा ये बातें याद रहेंगी आप लोगों को? inshallah sir Inshallah, sir. इकरा की तो आज आवाज ही नहीं आई। क्लास से भाग तो नहीं गई? अच्छा अब बेटा यहाँ पे ये याद रखना है जैसे कि पहले भाई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी तो मल्टीप्लाइड बाय इवेंट बी। इसी तरह अगर यहाँ पे पहले ए आ गया है तो यहाँ पे पहले बी आएगा, और अगर यहाँ पे पहले बी आ गया है तो यहाँ पे पहले ए आएगा। तो बेटा ये आएगा। ये आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अक्सर बच्चे ना इसमें भी मिस्टेक कर लेते हैं कि उन्हें लॉ ना याद नहीं होता, तो भाई इसको याद करके रट्टे नहीं लगाने की ज़रूरत, तो ये इजीली आपको याद रह जाएगा, रह जाएगा ना। yes sir अच्छा अब
पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे आप सोच रहे हो कि यार कोई रिटर्न फॉर्म में इसका क्वेश्चन भी होना चाहिए। वैसे तो चलो समझ आ गया है साइमा यस कवल? सर। ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, यस तो सर। बेटा डिपेंडेंट इवेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी तक, तो उसका क्वेश्चन हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तुम लोग इसलिए परेशान बैठे थे? No, sir. क्वेश्चन पढ़ें। A dice is rolled. What is the probability of getting a number greater than 3 given that it's an even number? अच्छा, कहीं पे और नहीं है, कहीं पे एंड भी नहीं है, ना ये पता चला एडिशन लगाऊं ना ये पता चला मल्टीप्लिकेशन लगाऊं। तो भाई कौन मुझे बताएगा कौन सा लॉ अप्लाई करना है? गिवन दैट। कौन बताएगा? गिवन दैट गिवन का दैट। वर्क। क्या इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपने गिवन दैट पढ़ा था? No, sir. नो अच्छा, सर। तो बेटा इससे पहले तो आप लोगों को ये वाला लॉ मैंने एंड पे जाकर समझाना था। तो अब सुने बेटा, गिवन दैट से पहले वाले इवेंट को इवेंट ए का नाम दे दो, गिवन दैट के बाद वाले इवेंट को इवेंट बी का नाम दे बी दो। का। बी का नाम क्लियर? दो। क्लियर? यस यस सर। सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ए greater than 3. ग्रेटर देन शाबाश, 3। शाबाश। तो हम इसको यूं लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट? यस यस सर। सर। राइट। गिवन दैट की जगह पे कौन आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। स्लैश, ओके स्लैश। सर। ओके और ओके सर। स्लैश के बाद कौन सा इवेंट रखेंगे? B. इवेंट बी। अच्छा, इसको अब क्या पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट गिवन इवेंट दैट बी हैज बी अकर्ड। हैज अकर्ड। Yes, डन? sir. डन। तो यस इस सर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास? भाई ये तो कंफर्म है ना कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में आएगी, डिवाइडेड बाय यस यस सर। सर। जो इवेंट अकर हो चुका हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बी अकर हो चुका है। ओके, ओके यस सर। सर। तो सबको क्लियर? यस सर। अच्छा, इवेंट ए की जरा आउटकम तो लिखवाना। 4 or 6. 4 5 4, 6 5, 6. बेटा, 4 5 6 इवेंट ए की आउटकम। इवेंट बी की जरा आउटकम लिखवाना 4 or 6. बेटा। इवेंट बी क्या है? 2 4 6। 2, 2 4, 4। 6, इवेंट नंबर। पागल 8, 10. हमजा। Okay, sir. ठीक है. 2, 4, 6. अच्छा, अब इन ये कुछ एक लड़की बैठी थी 8 और 10 भी बोली जा रही थी। अल्लाह की बंदी, डाइस की बात हो रही है, 6 से ऊपर नहीं होते। यस सर 7 से नीचे। और बेटा बस 6 तक, 7 से नीचे। यस सर। ये नीचे ऊपर की बातें ना किया कर। तो यहाँ से क्या इंटरसेक्शन का पता चल सकता है? Yes, sir. इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन आना। कॉमन नंबर। कौन कौन से हैं? 4 and 6। अच्छा, अब 4 and आप 6। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। कितनी आउटकम्स है इंटरसेक्शन में? 2 और तो एक डाइस की टोटल आउटकम कितनी होती हैं? 6। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास? 1 2 बाई 6। 2/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है आपके पास? 3 बाई 6। क्लियर है ये बात? यस यस सर। सर। तो भाई मैं इधर लिख दूं 2/6 डिवाइडेड बाय 3/6 है।
हैं? यस सर। तो आंसर आ गया भाई, 2/3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 2/3। यस सर। बस इतना सा क्वेश्चन था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके सर। भाई कहीं ओके समझ सर, तो आगे नहीं आ सर। गई तुम लोगों को? आ गया समझ सर। आगे हैं? सर समझ। वाकई? मजाक ना कर यार, वाकई? यस सर। अच्छा। और अगर बेटा आप इस इवेंट को इवेंट बी कह दो और इस इवेंट को इवेंट ए कह दो, तो फिर आप घबरा जाना। कोई आपसे कहे ना कि यार ग्रेटर देन 3 वाले को तो इवेंट ए कहना था, तो आपने बस बीपी लो कर लेना है अपना, क्यों हो ये क्या हो गया, मैंने तो बी कह दिया। तो अभी आंसर सेम ही है। ओके। ओके सर। तो ओके सर। अब आपके लिए ये वाला इवेंट बी बन गया है, ये वाला इवेंट ए बन गया है। क्लियर? और कॉमन वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आपने जो प्रोबेबिलिटी यस सर। फाइंड करनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर बी ए ए, और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 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 तो अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6। अब ए वाला इवेंट ये वाला बना हुआ है मिड वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। 3/6। तो भी आपके पास आंसर। सेम है। 2/2। तो घबरा जाना है तुम लोगों ने, हैं? नहीं सर, नो सर। घबराना नहीं है। हाँ, आपने बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि सर ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट से पहले वाला इवेंट स्लैश गिवन दैट के बाद वाला इवेंट, और जो गिवन दैट के बाद वाला इवेंट होता है वो अक्कर हो चुका होता है, इसकी ओके बेस सर। पर यह कंडीशन होती है। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। मेरा ना दिल कर रहा है कि यार शॉर्टकट मेथड ना बता दो तुम लोगों को, मतलब क्या यार तुम इतना कुछ करते रहोगे, हैं? अरे बता दें कमाल सर। हो आप। हैं? देखिए पूछ पूछ। कर लें फिर? बता दें यस सर। सर। अच्छा, अब ज़रा भाई ये शॉर्टकट मेथड समझने के लिए ना आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप हैं? बिल्कुल यस सर। सर। हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठान के रहा बेवकूफ। भाई तो बेटा उसने कुछ गलत कहा है, जो जैसा है वो वैसा बोलेगा, हैं? अब सारे तो एक जैसे नहीं हो अल्लाह सकते ना, जाने। सारे तो अल्लाह एक जाने दे सर। जैसे नहीं हो सकते ना। अच्छा बेटा, बात सुने, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? ग्रेटर देन 3 की। हाँ, यस सर। लेकिन जी उसने सर। कंडीशन लगाई। उसने कंडीशन लगाई क्या? कंडीशन ये है कि वो इवन नंबर हो। ऐसा ही है, यस इवन सर। नंबर यस और सर। ग्रेटर देन 3 हो। अच्छा अब देखें बात सुने, गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट है ना, पहले उसके आउटकम्स फाइंड कर दो। गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट्स हो पहले उसकी आउटकम फाइंड कर लो। 2 4 6, किसी को एतराज? नो सर। नो सर। किसी को एतराज है इस पे? नो सर। अच्छा भाई, ग्रेटर देन 3 आपने पूरे डाइस में से देखना है या इवन नंबर में से देखना है? क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो तो वो आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रेटर देन 3 की और वो एक इवन नंबर हो। तो बेटा इवन नंबर में से ग्रेटर देन 3 नहीं देखूंगा। यस। यस सर। अच्छा यस सुनो, सर। तो आपने इसमें अपनी आउटकम्स को रिड्यूस कर देना है। पहले एक डाइस की टोटल आउटकम्स क्या थी? 6। 6। यस। 6, आप उसको रिड्यूस कर यस। दो। रिड्यूस करने का मतलब वो जो सेकंड इवेंट है ना, सिर्फ उसकी आउटकम्स को देखो। तो 6 से वो आउटकम रिड्यूस होके 3 पर आ गई, क्योंकि आपका ऑड नंबर से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, यस सर। राइट? अब इसमें आपने देखना है कि ग्रेटर देन 3 कितने हैं। तो कितने हैं ग्रेटर देन 3? 2।
कितने में से? 2 6 ओए पागल है 3 में से चमल, 3 में 3 से में से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये देखो। आप भी तो यही कुछ फाइंड कर रहे थे। यस सर। इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग आउटकम मेथड। इसे क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग आउटकम आउटकम मेथड। फिर से सुन लो, गिवन दैट के बाद वाले इवेंट्स को टोटल आउटकम के तौर पर कंसीडर करोगे, उसकी तमाम तर आउटकम्स को, तो इवन नंबर 3 होते हैं तो वो टोटल आउटकम कंसीडर कर दिए। अब इन 3 में से कौन से ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो 2 थे, वो आपके लिए फेवरेबल है। तो फेवरेबल ओवर टोटल 2/3 ये आपका आंसर है। डन। ओके सर। आ गई समझ सब लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये ज़्यादा इजी मेथड नहीं था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए? सर ये प्रो लेवल है। यस सर, ये इजी है। चलो गुड।